एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी समय हो रहा है सुबह की 9:05 और अभी हम लोग रेडी वेडी होके, आप लोग देख ही रहे हो, जा रहे हैं। आज जा रही हूँ मैं अपने मायके यानी गांव वाले मायके। बहुत टाइम हो गया, मुझे याद नहीं है मैं कब की गई हूँ लास्ट टाइम। मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम की गई हूँ ना, उस टाइम की गई थी थोड़ी देर के लिए। आज भी थोड़ी देर के लिए ही जाऊँगी। और चलिए, ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, बस चलते हैं। सुबह सुबह आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब सी थी, तो मेरा प्लान अचानक से 6 बजे, फिर मैं बोल रही मैं नहीं जा रही। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलते हैं। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं, निकल आए हैं। और मोनिका भी हमारे साथ ही जाएगी, देखो भावना भी जाएगी, और सारे लोग तो निकल जाएंगे जब तक हम जाएंगे तब तक। और घर पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएंगे, गाँव पहुँचते पहुँचते 12 बज जाएंगे यहाँ से। लड्डू भी रेडी हो गया है, चलिए चलते हैं। और मुझे इतनी नींद आ रही है ना, आंखें मेरी बंद हो रही हैं। सुबह तो वॉमिटिंग जैसा ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग कर दूं, बहुत ज़्यादा जी में चल रहा था। चलिए चलते हैं। बंद क्यों है ये पेट्रोल पंप? खत्म हो गई क्या पेट्रोल? कैसा बंद है? सारी मौसम बहुत गर्म है, पत्ता भी नहीं हिल रहा। और ये बोल रहे हैं कि आज ओस पड़ी थी तो सर्दी आ गई। हाँ, ओस पड़ी थी, मैंने गाड़ी साफ ओस से ही करी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दी आ गई, ठीक है? हाँ, रात में सर्दी, दिन में गर्मी होगी। अच्छा, ये देखो लड्डू को। हेलो लड्डू, हेलो हेलो। क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? कुछ बोल तो रहे हो। तुम आपस में करो। और आज मेरे ससुराल, मेरे मायके जा रहे हो, एक बार भी नहीं पूछा कौन से कपड़े पहन के जाने हैं। वैसे तो हमेशा पूछते हो क्या पहन के जाऊं, कौन से कपड़े पहन के जाऊं। ससुराल में तो रोज रहती हो कुछ। तुम बताते नहीं हो ना, ये पहनो वो पहनो। ससुराल में रोज रहती है। हाँ, चाहे जैसे पहन ले, कपड़े पुराने कटे फटे। कभी कभी जाते हो ना तो ढंग से पहन के जाओ। कभी कभी जाया करो। मैं तो कभी कभी ही जाती हूँ। लड्डू बहुत परेशान कर रहा है मुझे। तो मुझे बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा। चलो अभी हम सॉन्ग एंजॉय करते हुए जाते हैं। अब आपसे मिलते हैं रास्ते में कहीं। आज मैंने हेयर वॉश किए थे ना, बाल उलझ रहे हैं मेरे, ड्राई नहीं हुए हैं। हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, क्योंकि पिछली वाली पेट्रोल पंप में पेट्रोल ही नहीं थी। तो यहाँ पे हम पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद अपनी जो टायर की हवा वगैरह वो चेक करवा के निकल जाएंगे। लड्डू सो गया, मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही है, इतनी तेज़ आ रही है, फिर भी नहीं सो पा रही हूँ। क्या हुआ? मेरे साथ सभी धोखा करते हैं, ये तो करते ही हैं। और देखो ये पिंपल हो गया और एक ये पिंपल हो गया। और मैं कितने टाइम बाद जा रही हूँ, फिर भी ये कल नहीं हो सकता था, एक दिन बाद हो सकता था। हाँ, कल होगा। कल भी तो हो सकता था। कल भी तो हो सकता था, मतलब ये आने वाले कल वाले में था, कैसे हो सकता था। अच्छा, हाँ, मेरे कहने का मतलब वही है, समझ गए सब लोग। तुम्हें मेरी हर बात को टोकना है। देखो कितना इतना यार, देख तुम मत देखना, तुम गाड़ी चलाओ, बहुत ज्यादा हो गया है। देखो ये सुबह कम था, अब ज्यादा लग रहा है मुझे। पक रही हो तुम? नहीं, ये मुझे लग रहा है वो एक्सपायरी पाउडर है ना, जो मैं यूज करती हूँ कभी कभार। मैंने हमेशा नोटिस किया, जिस दिन मैं उसको लगाती हूँ उसके सेकंड डे या 2-4 घंटे के अंदर मुझे स्टार्ट हो जाता है। मैंने तो तुमसे कब की बोला उसको फेंकने की, मैं इसलिए लगा लेती हूँ यार, मेरी मम्मी लगाती है तो मैंने कि चलो कुछ नहीं होता यार। मम्मी तो एक्सपायरी लगाती है। एक्सपायरी लगा लेती हूँ, फेंकती नहीं है। अच्छा, का अलग सिस्टम है तुम्हारा, अलग सिस्टम। तभी हम आ गए हैं कटीबरी हनुमान जी के मंदिर। ये जा रहे हैं, आराम से क्रॉस करना। पर्स भूल गए, आराम से क्रॉस करना।
लड्डू महाराज हमारे सो गए भैया। हेलो लक्ष्य, इधर देखो, हेलो बोलो सबको। हेलो मम्मा, हेलो। आज ठंड लग रही है मेरे को। तो हम आ गए हैं जोरा बस स्टैंड पे। अभी पोहा खाने के लिए रुके हुए हैं और लक्ष्य को नहीं खाने पोहा, तो उसके लिए समोसा लेने के लिए गए हैं। ये फिर जाएंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा। घर से मैंने जी में चल रहा था तो कुछ भी नहीं खा गया, चाय भी नहीं पी मैंने, दूध वैसा का वैसा फ्रिज में रखा है। लड्डू भी जाग गया। हेलो लड्डू। लक्ष्य बोल रहा था पेटीज खाने की, मेरे सुबह सुबह कहाँ पेटीज रखी हैं। तो अभी हम आ गए हैं और अभी कर रहे हैं मोनिका का वेट। मोनिका आती होगी उसके ससुराल के घर के थोड़ी दूरी पे, और उसके बाद जाऊंगी। मोनिका भी जा रही है हमारे साथ, भावना भी जाएगी, तो मैं थोड़ा घर पे जाऊंगी। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे गांव के लिए। 11:15 हो गए ना, टाइम क्या हो गया? 11:15 हो गए। आने वाली है वो। तो मोनिका को हमने ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं भावना को लेने के लिए। गाड़ी खड़ी है वहाँ। हेलो मोनिका। हेलो। चलो चलते हैं, मुझे थोड़ा काम है घर पे। चला भी नहीं जा रहा, सही बताऊँ मैं तो मेरे से। A few moments later. आ गए हैं मोनिका के गांव। मोनिका मिले अपनी मम्मी से। तो क्या करें बता तो। देखो भैया, लड़की मना कर रही है, मुझे नहीं जाना मम्मी से मिलने। मम्मी तो छूछी है, तब आज दीदी हमारी इसी गांव में शादी हुई, यानी कि मोनिका का घर इसी गांव में है। और अभी हम जा रहे हैं, इससे आगे मेरा ये मोनिका घर कैसे हो सकता है? मोनिका का मायका है ये, ठीक है, लेकिन दीदी नहीं जा रही हैं। और हम पहुंचने वाले हैं अपने गांव थोड़ी देर में। लड्डू बहुत कमजोर हो गए। आ रहे हैं भैया ओ। ससुराल जाते हैं तो बहुत रुकावटें आती हैं, तो ये रुकावटें हैं। तो ये हमारे गांव की नदी है और आप लोग देख सकते हैं एकदम पुल से लगी हुई। देखो पुल से एकदम, बहुत नीचा पुल है यहाँ का। मेरी माता रानी। चलो चलो, यहाँ पनोरा सिराने आते थे बचपन में। इतना अच्छा पुल है, इतनी अच्छी नदी है कि इसमें पता ही नहीं लग रहा पानी इधर से आ रहा है कि इधर से आ रहा है। सही कह रहे हो। अपने गांव की नहीं कहोगे कुछ? हमारे गांव में बिल्कुल पानी है। A few moments later. तो ये हमारे गांव का स्कूल जहाँ पे मेरी बारात ठहरी थी। क्यों? अच्छा तो बता कौन से स्कूल में? इस वाले स्कूल में ठहरी थी। इसमें? हाँ, इसमें बता जल्दी। इस वाले में ठहरी थी, सामने फूल वाले में। इसमें? हाँ, फूल वाले में ही तो। इसमें ठहरी थी। स्कूल तो स्कूल है ना, मस्त स्कूल बने हैं मेरे गांव में। हाँ, तुम्हारे गांव की तरह इतना छोटा सा नहीं है। गजब बेइज्जती है। बहुत बड़ा स्कूल है। तो एक और है बड़ा मेरे स्कूल में घास नहीं हो घास नहीं है, पेड़ पौधे खड़े हैं अंदर। देख लो। चलो दोस्तों, मंदिर आ गया, मंदिर पे आपको दर्शन कराते हैं। ये है हमारे गांव का मंदिर, बाबा मंगलदास का मंदिर। और मैं बहुत टाइम बाद यहाँ आई हूँ, और यहाँ पे मिल गई मुझे मेरी बुआ छोटी वाली। बड़ी बुआ तो आ नहीं रही। चलो चलते हैं। मेरी बुआ छोटी वाली मेरी बुआ आएंगी, बड़ी वाली बुआ नहीं आई। और बुआ कुछ नहीं, बस
तो बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने परिक्रमा लगाई, प्रसाद वगैरह चढ़ाया था और वहीं पे मेरी बुआ मिल गई थी छोटी वाली, क्योंकि वो भी आई हुई थी और मैं इधर से गई थी। तो हम लोगों ने सोचा घर तब जाएंगे, पहले परिक्रमा लगा के फिर चलते हैं। तो हम प्रसाद लेके आए थे जोरा से, तो हमने प्रसाद चढ़ाया और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। और यहाँ पे बहुत तेज़ धूप थी तो मैंने लड्डू को इनको दे दिया था। वैसे हम भी गाड़ी में जाने वाले थे, बट छोटी वाली बुआ बोल रही थी कि पैदल ही चलते हैं, क्योंकि पैदल जाने का मज़ा ही कुछ होता है। बहुत टाइम बाद आए हैं, थोड़ी बातें करते हुए, और क्योंकि गाड़ी में बैठ के तुरंत पहुंच जाते हैं, तो बातें करते हुए जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग। और यहाँ पे जो आसपास घर बने हैं, सारी चीज़ों को मतलब पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं जब बहुत टाइम बाद जाते हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं घर। मंदिर में आपको नहीं दिखा पाई, एक्चुअली मैं भूल ही गई थी। मंदिर ना पहले से काफ़ी चेंज हो गया है और बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं आ गई हूँ अपने गांव। अब ये है मेरा द्वार दरवाज़ा। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद आई हूँ, सब कुछ चेंज लग रहा है बहुत टाइम बाद। अभी जा रहे हैं हम सब लोग खाना खाने के लिए। आ जाओ प्रसाद खा लो, प्रसाद खाने भंडारे का। अब होगा भजन, भंडारा हो गया है, खाना पीना। तो खाना खाने के बाद सब लोग फिर से मंदिर पे आए और यहाँ पे सब लोगों ने भजन गाए थे बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं फिर से शूट नहीं कर पाई। एक तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता और दूसरा मैं कहाँ तक शूट करती, और मैं भूल भी गई थी, बहुत टाइम बाद गई थी तो सब लोगों से बातें कर रही थी। फिर हर जगह कैमरा उठाना अच्छा नहीं लगता है। और देखो थोड़ा बहुत आपको मंदिर दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। ये है निशु, मेरी बहन की बेटी। हेलो निशु। पूजा अभी आई नहीं है, ये क्यूट सी। ये मोनिका की शादी में मैंने इसके साथ वीडियो बनाई थी, तभी बहुत ज़्यादा छोटी थी। पीछे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, मोनिका बनवा रही है वीडियो। हेलो, मेरी वीडियो बना दो एक। हेलो लड्डू, लड्डू पानी पिला दिया इसको। तो मंगलदास बाबा से वापस अब आ गए हैं घर। सब लोग थोड़ा आराम करेंगे, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। लड्डू को भी मैं लेके आ गई। लड्डू को मैंने बाइक से भेज दिया था, ये तो अभी मंदिर पे ही है। हमारी हवेली बहुत पुरानी हो गई है, अब तो नीचे वाले घर बन गए हैं ये, और ये है ऊपर। पहले बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत सारी याद हैं। पहले हम छोटे थे ना तो इसको हौदी बोलते थे, शायद याद नहीं है मुझे। इस पे बैठ के हम लोग शाम को चटनी और रोटी खाते थे। लाल जो सिलवट्टे की चटनी होती है ना, और मैं इस वाली पे बैठ के वो खाती थी बिस्किट। गांव आती थी ना बाबा के साथ, अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई रहता ही नहीं है। और ये साइड वाली में यहाँ भैंस वगैरह बनती हैं, और इस साइड वाला हमारा घर है। ये दिखाऊँगी थोड़ी देर में। ये हमारा घर, और ये मेरे चाचा जो कि मुझे भूल चुके हैं। ये मेरी बुआ है ना, ये मेरे पापा की बुआ है छोटी वाली, उनके बच्चे हैं ये। हैं, भूल गए चाचा, सच में चाचा भूल गए। तो चाचा के साथ मैंने लड्डू को भेज दिया था। हेलो बोलो चाचा, हेलो बोलो। ये मेरी बुआ है, बहुत प्यार करती है मुझे, है ना बुआ? कितना प्यार करती है तुम मुझे? तो ये है लड्डू, और ये है पूजा की बेटी, और ये है मेरी चाची, और ये है मोनिका। लड्डू बहुत ज़्यादा रो रहा है। निशु हेलो करना, निशु आए करना, ऐसे करो हेलो, हेलो करो, ऐसे करो हेलो।
तो लड्डू ना छोटे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेलता है, तो उसको खिला रहा था, वो उसको खिला रही थी। और ये इतनी मतलब सीधी बच्ची है, मैं आपको क्या ही बताऊं, मतलब इसलिए मुझे और ज़्यादा प्यार आ रहा था इस पर। रोती नहीं है बिल्कुल, इससे सीधी बच्ची मैंने अभी तक देखी ही नहीं है सच में। जाने का समय आ गया है भैया। क्या हो रहा है? ये रहा लक्ष्य और ये रहा लड्डू। लड्डू की हालत देखो, क्या हुआ? उठा लो उसको, उठा लो। और ये रही निशु। हेलो निशु। हेलो भैया। मेरे साथ चल निशु, मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। चल रहे हो? ये कह रहे हैं नानी के संग जाऊंगी। चलो। हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजन होता था, है ना चाची? ये हमारी पूजा का मंदिर था। पहले सब इकट्ठे में करते थे हम लोग पूजा यहाँ पे। जकाई की है बिंदी। अजय है मेरी अम्मा, मेरी बड़ी अम्मा बहुत अच्छी थी सही में। सही में चाची मुझे बहुत याद आती है अम्मा की। जी मेरी अम्मा है 2019 में एक्सपायर हो गई थी। और ये काय के साथ पूजा की शादी की है? ये पूजा की शादी में आती है ना, वो पूजा की शादी की है, मेरी चाची की लड़की की शादी की है ये। और ये मेरी चाची का घर है। और इस जी वाला है ना, ये इसको हमारे यहाँ वो बोलते थे कोटई, कोटई बोलते थे। तो ये चाची ने तो अभी सफाई कर दी है बहुत अच्छे से। पहले इसमें बहुत अंधेरा रहता था, अब तो बहुत ज़्यादा सफाई है। और ये पक्का भी हो गया। चाची पहले की पक्की थी? पक्की है ये पहले की। हाँ तो ये पक्की थी पहले की। और देखो ये छींका, हमारे यहाँ आप लोग बताना, आप जानते हो ये छींका, ये पहले का भी लगा हुआ है अभी तक। चलो चलते हैं अब। पुरानी यादें सारी ताज़ा हो गई गाँव आके। ये देखो पुराने टाइप के दरवाजे हवेली में, देखो इस टाइप के दरवाजे हैं। ये दरवाज़ा बंद कर दिया है, पहले तीनों खुले थे। ओ गिर जाएगा। निशु भैया मेरे साथ चल तू। निशु मुझे बहुत मिसमिसी आ रही है। चलो मेरे साथ, मौसी के साथ चलो। चलो देखो लड्डू, दीदी कहाँ है? लड्डू दीदी कहाँ है? चलो चलो। तो ये है मेरा घर, मेरे मायके वाला घर। अब तो बहुत चेंज हो गया है। और ये मेरी मम्मी का घर है और ये मेरी चाची का घर है। ठीक है, आधा ऊपर ले जाती हूँ, नीचे वाला घर मैं ऊपर लेके जाती हूँ धीरे। ताला लगा है मम्मी के ऊपर वाले घर में। तो ऊपर वाला घर में आपको भी नहीं दिखाऊंगी, ताला लगा हुआ है, ये बहुत बड़ा है। आ जाओ। और यहाँ पे मेरी चाची के पेड़ पौधे, जहाँ पे चाची पूजा करती हैं। और मेरी मम्मी की तरह चाची को भी बहुत ज़्यादा शौक है पेड़ पौधे लगाने का, तो वो जगह जगह पर पेड़ पौधे रखे हैं। और देखो पुराने ज़माने में छज्जे ऐसे होते थे। तो देखो यहाँ पे कोई भी रेलिंग नहीं है, कोई भी रेलिंग नहीं है। जब मैं निकलती थी ना, ऊपर जाती थी ना, छोटी थी, याद है मुझे, तो मैं यहाँ से निकल के जाती थी धीरे धीरे कि मैं गिर ना जाऊँ। और कमरा दिखा। पेड़ पौधे लगे हुए हैं मेरी चाची के। तो ये मेरी चाची का घर है और ये मेरी मम्मी का घर है। इससे नीचे ऊपर चाची का है, ये मम्मी का है। चलो अब ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाती हूँ। थोड़े समय के लिए आई हूँ, ज़्यादा समय के लिए नहीं आई हूँ। कंका जाऊँ ऊपर? हाँ कोई बात नहीं, आ जाओ। तो ये है छत। और यहाँ से बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं मेरी। यहाँ ना इन द सेंस कि हम रात में यहाँ पे गांव में आते थे ना, तो यहाँ पे खटिया बिछा के सब लोग सोते थे। और मेरी बड़ी अम्मा थी ना, हमें बहुत डर लगता था। मेरी बड़ी अम्मा बहुत अच्छी थी, तो बोलती थी डरो मत मैं हूँ। तो हम सब भाइयों बहनों की यहाँ पे मेरी बुआ वगैरह और कुछ कुछ कोठे में नहीं, और कोटे में नहीं, उसको बोलते हैं अटा। अटा बोलते थे। सटे में क्या बिस्तर वगैरह रखते थे, खटिया वगैरह रखते थे। बारिश होती अभी भी रखी हैं? अभी भी रखी, दिखाता हूँ। तो ये मंगलदास बाबा है ना। हाँ। मंगलदास बाबा हमारे गांव में, जिसमें मंदिर पे मैं ले गई थी ना, वो मंगलदास बाबा इस अटा में रहते थे, हमारे इस अटा में रहते थे। हैं? हाँ इस अटा में रहते थे। हाँ मैं कितने सालों बाद आई हूँ। तो ये खटिया ऐसी रखी है, अब तो कोई आता नहीं है ऊपर सोने के लिए। और ये खिड़कियाँ हैं यहाँ पे, देखो वेंटिलेशन यार। और ऊपर ही जा सकते हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। और ये छत है ये। तो मेरे बाबा है ना, जो मेरे बाबा वो अकेले भैया थे, तो मेरा ये हमारे बाबा का हिस्सा है। और जो मेरे बाबा के जो और थे वो 5 भाई थे, तो वो उनका उधर था। तो अभी वो यहाँ रहते नहीं है, निकल के गांव से बाहर उधर साइड रहते हैं, तो हवेली में नहीं रहते। और ये मेरे हमारे मायके की हवेली है।
और मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से कि ये है सीढ़ियाँ। चलो लक्ष्य दिखाएगा, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही हूँ, तुम मत जाना लक्ष्य, ठीक है? बहुत अच्छा है ये, मतलब पूरे गांव को देख सकते हैं। यहाँ से सारा गांव दिखता है। जब बारात आती थी ना दूल्हे की, तो यहाँ से चढ़ के देखते थे। मम्मी ने भी देखी थी अपनी बारात को। मैंने नहीं देखी थी, क्योंकि हमारे यहाँ शादी हो जो हल्दी लग जाती है ना, तब से लड़की ऊपर नहीं जाती। अच्छा, डर लग रहा है। फाइनली मैं ऊपर पहुँच गई। तो ये है अटा। पिछले जमाने में वो तोप की फायर करने के लिए यूज करते थे। ये एक यहाँ है और एक वहाँ है। ऊपर से दिखाती हूँ, आ जाओ तुम ऊपर। तो ये है मेरा गांव, ये है मेरे गांव का नज़ारा। पहले इसमें पेड़ बहुत ज़्यादा थे, अभी तो सारे खेत हो गए हैं। और जिसमें अंदर पे मैं गई थी ना, वो मंदिर ये रहा। मेरे घर से इतनी दूरी पे मंदिर है। यहाँ मंगलदास बाबा रहते थे। हाँ, इस अटे में रहते थे। तो ये पूरा गांव है, देख सकते हो आप। गांव की हरियाली, गांव मेरा देखो ये रहा। और ये है हमारी हवेली। मैंने एक ब्लॉग ऑलरेडी शेयर कर दिया है, 2-3 साल पहले मैं आई थी तब। और देखो ये है। तो मुझे लगा पता नहीं अब मैं कब आऊँगी, तो मैं वीडियो बना के ले जाती हूँ। अभी अम्मा पापा के साथ बनाऊँगी, पता नहीं फिर मैं कब मिल पाऊँगी उनसे। ये है खेत, इधर हमारे खेत हैं, इधर हमारे खेत हैं, उधर हमारे खेत हैं, और इस साइड भी हमारे खेत हैं। बहुत खेत हैं। चलो देखो, उधर वाली ना उसकी क्या कहते हैं, इधर वाले में रहते हैं तो इसलिए अच्छी डली है, उधर वाले में कोई रहता नहीं है इसलिए वो भी ऐसी डली है। उसका कोई मेंटेनेंस बहुत लोग हो गए थे ना, तो इसमें आते नहीं थे सही से, इसलिए वो सब लोग देखो उन्होंने बाहर घर बना लिए हैं सब लोगों ने। चलो अब जाते हैं नीचे, क्योंकि अभी हमें जौरा जाना है, उसके बाद हमें ग्वालियर के लिए निकलना है। तो आपको मेरा गांव कैसा लगा ज़रूर बताना, और ये गांव किस किस ने देखा है ये भी बताना। बहुत सारे लोग यहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, वो भी कमेंट ज़रूर करना। और अब तो गांव में ज़्यादा कोई आता नहीं है सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं भी आपको पता है कितने टाइम बाद आई हूँ, क्योंकि मम्मी पापा यहाँ रहते नहीं है, कोई नहीं रहता तो आ नहीं पाती हूँ। अम्मा पापा रहते हैं, उनसे मिलने का मन करता है बट टाइम नहीं होता है। तो अभी रक्षाबंधन पे मैं मिल नहीं पाई थी। चाची के बेटे को मैंने जौरा ही बुला लिया था राखी बंधवाने के लिए। तो बस आज सब लोग मिल गए, और मेरी तबीयत सही नहीं थी सुबह, बट मैं इसलिए आ गई थी कि सब लोग मिल जाएंगे, तो मुझे अच्छा लगा था और मुझे नींद आ रही थी। बट अभी सब कुछ गायब हो गई है। लक्ष्य, आपको मेरा गांव कैसा लगा? अच्छा लगा, पर मेरे गांव से ज़्यादा अच्छा नहीं। अच्छा, गजब बेइज्जती है। अगर तुम यहाँ रहते ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। रहते नहीं है ना, इसलिए मुझे भी मतलब बहुत सारे लोग बुला रहे थे, भाभी वगैरह परिवार में मंदिर में मिली थी कि आना, भजन वगैरह हुए थे। मैंने वीडियो ज़्यादा शूट नहीं करी क्योंकि मैं बैठी थी, बातें कर रही थी, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं करी थी। तो सब लोग बुला रहे थे। वाह, ये बेड प्लेन हो गया। ओहो, वो तो देखो कितनी बढ़िया लग रहा है, वो काम कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे। चलो चलते हैं नीचे। ओरे चाचा, ये है मेरी दीदी का बेटा और ये है मेरी बुआ का बेटा। हेलो समेत, ये मेरी बुआ का छोटा बेटा है, ये वीडियो देखता है मेरी। ये बुआ वगैरह सब लोग बैठी है, पंचायतें चल रही हैं इधर। उधर निशु घूम रही है, निशु बेटा घूम रही है। अरे निशु, और ये शैतानी करता हुआ लक्ष्य। इतनी गर्मी है ना हद से ज़्यादा। मैं तो कूलर के सामने बैठ गई हूँ। बस अब सब लोग अपनी पंचायत कर रहे हैं, बस निकलने का समय हो गया। ये गाड़ी पैक करने गए हैं, फिर हम लोग निकल जाएंगे। अच्छा लगा गांव आके। ये मेरी मम्मी का घर नीचे वाला, ये यहाँ पर कोई रहता नहीं, खाली डला हुआ है। ये खटिया हमारे घर पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। ये कूलर लगा हुआ है, ये अंदर वाला है। ये सोफा रखे थे, कुछ सोफा कहाँ रख दिए हैं। ये भाभी की अलवारी शादी की, एक कुर्सी इधर डली है, एक ये अंदर है किचन, और ऐसा ही ऊपर बना हुआ है। ऊपर लॉक लगा हुआ था तो मैंने दिखाया नहीं है। यहाँ की लाइट भी मैंने नहीं जलाई हुई। लो, पर्दे वर्दे ऐसे हो गए। तो यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ये गांव में कभी कभार आती है मम्मी भाभी वगैरह। चलो वो लाइट बंद कर देते हैं। ऐसे ही फैला हुआ डला है। आज भंडारा था ना यहाँ पे, इसलिए आज सब लोग बैठे हुए हैं वहाँ। तो फाइनली जाने का समय आ गया है और यहाँ पे मैं सब लोगों से मिल रही हूँ। थोड़ी देर के लिए ही सही, बट सब लोगों से मिलना हो गया।
और बहुत टाइम से मैं अम्मा बाबा से मिलना चाह रही थी, तो फाइनली मैं मिल ली हूँ। रक्षाबंधन पे नहीं मिल पाई थी, और कितना भी कंट्रोल करो लेकिन एंड टाइम पर रोना आ ही जाता है। वैसे मैं नहीं रोती हूँ ज़्यादा, मैं मम्मी के यहाँ से भी आती हूँ ना तो मैं रोती नहीं हूँ, कंट्रोल करती हूँ। मैं बाद में रो लेती हूँ, बट उस टाइम पर नहीं रोती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं रोऊंगी फिर वो लोग रोएंगे, इसलिए। तो बस अभी मैं बाबा से मिलूँगी। बाबा मंदिर से आ गए थे, और जहाँ बाबा बैठे हैं ना वो हमारी अथाई बोलते हैं, अथाई गाँव में, तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो ये बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मेरे बाबा की थोड़ी एज हो गई है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अभी वो लगता है, कभी कभार मुझे याद आ जाती है ना तो मैं बहुत रोती हूँ। और कभी कभार अम्मा बाबा सपने में आते हैं तो मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कि सही हैं कि नहीं है। तो हमारे यहाँ पापा हो गए, चाचा हो गए, बाबा हो गए, सब पैर छूते हैं लड़कियों के, क्योंकि कन्यादान लेते हैं, लड़कियाँ नहीं छूती। सब लोगों के यहाँ अलग अलग रिवाज होता होगा। तो बस मैं बाबा से यहाँ बातें ही कर रही थी। बाबा कह रहे कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, और अच्छे घर में गई हो, मतलब जो कहते हैं। और मुझे थोड़ी तुम सबको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, शांति मिलती है। मैं तो ठीक हूँ। मेरे बाबा को कुछ टाइम पहले पैरालिसिस हो गया था फेस पे, बट अभी बाबा ठीक है। पापा को तो हो ही गया है, आप लोगों को पता है। तो बस थोड़ी सी टेंशन रहती है घर में। बाबा को यहाँ थोड़ी एज हो गई है ना, तो जो खून है ना उसकी जो हो जाते हैं निशान थोड़ी थोड़ी, फिर वो चले जाते हैं। वो हो गए थे माथे पे, तो मैं वही देख रही थी। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे जो थोड़ा जौरा भी रुकना है, उसके बाद हम लोगों को निकलना है ग्वालियर के लिए आज ही, क्योंकि कल है लक्ष्य का एग्ज़ाम। और पतिदेव इतना मुझे लेके आए उतना ही काफ़ी है, वो कभी मना नहीं करते। कभी कभी मुझे लगता है कि सब लोगों ने, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए बट मैं इमोशनल हो जाती हूँ। सब लोगों ने और भगवान की कृपा से और मेरे घर वालों ने बहुत अच्छा घर देखा है मेरे लिए, बहुत अच्छा लड़का देखा है। सच बता रही हूँ मैं दिल से, जो कभी मना नहीं करते किसी चीज़ के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनसे एकदम हटके हैं। तो चलो अब जाने का समय आ गया है। जरई में जी मोनिका की रिंग है। तो हम आ गए हैं मम्मी के यहाँ जौरा, और मोनिका जा रही है अपनी ससुराल। और देखो मैंने मोनिका की रिंग पहनी हुई है, मोनिका ने मुझे गिफ्ट में दी है। ऐसा कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। भैया मैं क्यों लूँगी, लड़की लगती है ना, लड़की के बाद वैसे भी कुछ लेते नहीं हैं। देखो अच्छी लग रहा है, इसका डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन। शाम के 6:30 हो रहे हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं ग्वालियर के लिए। तो ये है जौरा का बस स्टैंड आने वाला है, मतलब चलिए चलते हैं। और थोड़ा नींद करके, नींद पूरी हो गई तो अच्छा लगा। ठीक रहा, नहीं तो सिर फटता। हाँ मेरा तो नींद भी पूरी नहीं हुई, लड्डू बहुत रो रहा है। तो निकलते निकलते थोड़ा लेट ही हो गए थे, बट आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। सब लोगों से मिलना जुलना हो गया। बहुत सारी चीज़ों की तो मैंने क्लिप बना ही नहीं पाई है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए जाते हैं तो नहीं हो पाता है, फिर बातें भी करनी होती है, बैठना भी होता है, तो इसलिए। तो यहाँ पर मैच चल रहा है, तो पतिदेव देख रहे हैं मैच। 7:30 बज चुके हैं, अभी हम रास्ते में हैं, ग्वालियर पहुँचने वाले हैं आधे घंटे में। और जो सामने बस जा रही है ना इस गाड़ी के आगे, उसके बारे में आप बताओगे? ये जा रही है भोपाल हर विधानसभा से, ऐसे ही 5-6 बस भर के जा रही हैं, जिसमें इनको लोगों को ले जाया जा रहा है पैसे दे के। फ्री में तो कोई नहीं जाता, खाना पीना सब दिया जाएगा। और पता है ये भोपाल में इकट्ठा होंगी, पर अब इनको ये कौन समझाए इन नेताओं को कि ये तो पहुंच जाएंगे रात भर में, सुबह बैठना है, इनको कोई बहुत बड़ा काम तो करना नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो उनके 2-4 भाषण सुनने हैं, इनको 2-4 पूड़ियाँ तोड़नी है और वापस आ जाना है। पर एक एम्बुलेंस थी और वो इस बस को हाथ दे रही थी कि रुक जाओ, पर इसने जाके सीधा आगे लगा दी ताकि वो निकल ना पाए। अब ये बताओ कितना ट्रैफिक है, कौन समझाए? कितना ट्रैफिक है, आप लोग देख सकते हो। एम्बुलेंस में बोतल लगी थी, पता नहीं कौन था, और बंदा हाथ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब लोग रुक चुके थे, लेकिन ये बस वाले को इतनी जल्दी पड़ी थी, ये आगे ही ले गया उसको। है बिल्कुल भी शर्म नहीं है यार, कि मतलब कि 1-2 मिनट के ऊपर कुछ भी हो सकता है एम्बुलेंस में यार। फिर भी आजकल लोगों को पता नहीं क्या ही हो गया है, इनकी कोई वो नहीं निकल रही। लेकिन अगर उस इंसान को कुछ होता है तो इनको जरा सी भी शर्म नहीं है ऐसे लोगों को। ये रोज की चलने वाली बसें हैं, क्या बोल सकते हैं, इनका कोई
एम्बुलेंस जाती है ना, मेरे ऐसा जी में चलने लगता है और मुझे ये लगता है हे भगवान निकल जाए। एम्बुलेंस जाए या नहीं जाए बात वो नहीं है, वो एम्बुलेंस के लिए तो दुनिया पहले रास्ता छोड़ती है यार। ये करते क्या है ये लोग? ये कुछ नहीं, क्या बामोर आ गया क्या? मामूर नहीं है ये, मुर्दाबाद है। अच्छा चलो दोस्तों, हमारे दोनों बच्चे सो गए हैं और ये देख रहे हैं साथ में ही मैच। अरे इतनी भीड़ भाड़ क्यों है यार? ये नहीं बसों के चक्कर में कुछ यहाँ से भी तो निकली होंगी। अच्छा